हेलो फ्रेंड। आज जो हम समझने वाले हैं टेली में वो करने वाले हैं पेरोल वाउचर के अटेंडेंस शीट को कवर। भाई कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेली में एक कंपनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेरोल नाम से एक कंपनी बना ली और यहाँ पे अंडर मैं मध्य प्रदेश हूँ, मध्य प्रदेश सिलेक्शन कर लिया। पिन कोड सिलेक्ट करते हुए आप इसे आगे की साइड बढ़ जाए और जैसे हम इसे एंटर करेंगे, सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब आपको यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल हो गई है। अभी हमें जीएसटी नहीं करना। बाकी अब जो है आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पेरोल वाउचर, इनेबल पेरोल स्टेटरी। इन्हें दोनों को आप यस कर दें और सेव कर दें कंट्रोल से। इतना सब कुछ करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इतना सब कुछ करने के बाद सबसे पहले हमें बनाना होगा एम्प्लॉय ग्रुप। तो क्रिएट में चलते हैं एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के लिए और आप देखेंगे पेरोल मास्टर में यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप दिया हुआ है। सबसे पहले हम नाम सिलेक्ट करेंगे, जैसे एक एम्प्लॉय किस ग्रुप का है तो सबसे हम कर देते हैं यहाँ पे जैसे कि टेलीकॉलिंग ग्रुप। और टेलीकॉलिंग ग्रुप करने के बाद यस कर देंगे और इसे सेव कर देंगे प्राइमरी रख। दूसरा कर देते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे हम जो सेल डिपार्टमेंट का ग्रुप बना सकते हैं और इसे सेव कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, बनाते हैं यूनिट। चलते हैं यूनिट की तरफ। अब यूनिट यानी कि टेली को हमें बताना पड़ेगा कि पर्सन जो है वो घंटों में काम करता है, मिनट में काम करता है, ये डे के हिसाब से करता है। तो हम यूनिट तैयार करेंगे। पहली यूनिट हम बना लेते हैं यहाँ पे आर की, HR आवर्स। फुल नाम दे देते हैं, इसका पूरा नाम। और नंबर ऑफ डेसिमल हम 0 रखते हैं, सेव कर देते हैं। दूसरा यूनिट हम बनाएंगे यहाँ पे मिनट की। और इसका पूरा नाम दे देते हैं और नंबर ऑफ डेसिमल 0 रखते हैं, सेव कर देते हैं। तीसरा यूनिट बनाएंगे हम दो यूनिट को मर्ज करने के लिए, वो रहेगा कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट पे चलते हैं और यहाँ पे रखेंगे आर। कितने में कन्वर्जन करना है भाई, आर ऑफ 16 मिनट और मिनट, सेव कर देंगे। तो ये हमने बना ली यूनिट। यूनिट बनाने के बाद अब हमें बनाना होगा अटेंडेंस। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में चलते हैं। पहला जो हम अटेंडेंस बनाएंगे वो बनाएंगे प्रेजेंट और प्राइमरी रखेंगे। प्रेजेंट रहता है और हमें बता के जाता है कि हम छुट्टी ले रहे हैं, हमें कहीं जाना है, तो हम उसको छुट्टी का पे करेंगे। इसलिए हम इसे जो रख रहे हैं वो अटेंडेंस लीव विदाउट पे रख रहे हैं और इसे सेव कर दें। दूसरा हम बना देते हैं यहाँ पे एब्सेंट का और अंडर रखेंगे प्राइमरी और इसे जो रखेंगे लीव विदाउट पे, यानी कि हम छुट्टी का कोई भी पेमेंट नहीं करने वाले और इसे सेव कर। इसके अलावा अगर आपको ओवर टाइम का बनाना है तो ओवर टाइम का बना लें। बाकी फिलहाल हम अटेंडेंस का बनाने वाले हैं, इसलिए इसे स्किप कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब जो है हमें क्या करना है, इसकी अटेंडेंस लगाना है। लेकिन इससे पहले हम एम्प्लॉय बना लेते हैं। चलिए एम्प्लॉय बनाते हैं। एम्प्लॉय में जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम देंगे हम। और एम्प्लॉय किस ग्रुप का है भाई, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय जो है किस ग्रुप का है। एम्प्लॉय जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ग्रुप का है, एंटर कर देंगे। इसके बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय का नंबर दे देते हैं। एम्प्लॉय का जो कार्ड मिलता है उसमें नंबर होता है। एम्प्लॉय की डेजिनेशन जो है वो क्या है वो हम दे देते हैं। तो हम दे देते हैं टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलिंग में इसका फंक्शन क्या है, कॉलिंग का काम करता है वही ये। और इसको लोकेशन दे देते हैं हम। इसके बाद जेंडर हम ऐड कर लेते हैं, मेल है ये। और उसके बाद एंटर डेट ऑफ बर्थ। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है टेली में एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से
नहीं लेता तो आप जो डेट ऑफ बर्थ करें एक, इसके बाद यहाँ 2 और 1997 हम लेके देखते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये डेट ले लिया है इसने फॉरवर्ड में। और यहाँ पे अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आप ऐड कर दें, मैंने ऐड कर दिया ब्लड ग्रुप। और ये जो डिटेल है आप फिल कर दें, फादर नेम, एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस दे दें, यानी एम्प्लॉय का डिटेल आप फिल कर दें। तो मैंने ये एम्प्लॉय का डिटेल फिल कर दिया है और एंटर करते हुए सेव कर दें। बाकी आप बैंक डिटेल यानी एम्प्लॉय की जो सैलरी मिलती है वो कई बार चेक द्वारा मिलती है या फिर बैंक टू बैंक पे किया जाता है, तो आप वहाँ पे बैंक डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने से सेव कर दिया, नो रहने दिया। अब जो हमने एम्प्लॉय बना लिया है, इसके अलावा हम और एम्प्लॉय बना लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने किया स्पेस, ये जो काम करता है भाई ये करता है सेल डिपार्टमेंट में, और एंटर करेंगे, एम्प्लॉय का नंबर दे देते हैं। इसके बाद इसका डेजिग्नेशन क्या काम करता है सेल डिपार्टमेंट में, सुपर, या आप ये सब कुछ डिटेल फिल कर दें। अभी फिलहाल में से कंट्रोल एंटर 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 करके सेव कर देता हूँ। कंट्रोल ए से भी आप सेव कर सकते हो। मैंने दो एम्प्लॉय बना ली है। अब जो है हम इसकी अटेंडेंस लगाना है, तो चलते हैं वाउचर में। अब आप देखेंगे वाउचर में आपको या तो पेरोल मिलेगा या F5 मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें इसकी एंट्री करना है, अटेंडेंस लगाना है। तो आप F10 करें। F10 करने के बाद आप पेरोल वाउचर टाइम में अटेंडेंस में चले जाएं। अब आप देखेंगे कि भाई अटेंडेंस में एक एक की प्रेजेंट एब्सेंट लगाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कंट्रोल के साथ ऐप कर देंगे ऑटोफिल, एंटर कर देते हैं। डेट हमें ऐड करना है, कब से लगाना है, ऑल सेलेक्ट करेंगे और हमें प्रेजेंट लगाना है। प्रेजेंट जो हमें लगाना है डिफॉल्ट वैल्यू हम 0, और इसके बाद एम्प्लॉय नेम। अभी यहाँ पे देखिए तो डिफॉल्ट 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, अब आप वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद आप 10 प्रेस करेंगे, अटेंडेंस में जाएंगे और फिर आप कंट्रोल के साथ ऐप करेंगे, ऑटोफिल करेंगे। आप वैल्यू वाउचर डेट दे कब से आपको प्रेजेंट लगाना है, ऑल सबकी प्रेजेंट लगाना है हमें। इसमें जो है हमें क्या लगाना है भाई, प्रेजेंट लगाना है। हम दिन दे देते हैं, जैसे कि 30 दिन होते हैं। एंटर करेंगे एम्प्लॉय नेम और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे इन सबकी प्रेजेंट लग चुकी है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये 28 दिन आया था, 25 दिन आया, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया भाई 28 दिन ये आए थे और ये 30 दिन आए थे, और इसे एंटर करते हुए सेव। अब आती है देखिए एब्सेंट की, तो एब्सेंट कैसे करेंगे। तो एब्सेंट के लिए भी हम F10 प्रेस करेंगे, वाउचर में है, कंट्रोल के साथ ऐप कर देते हैं, ऑटोफिल कर देते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं, इस बार एब्सेंट रखते हैं। कितने दिन एब्सेंट रहे सारे एम्प्लॉय, 2 दिन, बाकी एम्प्लॉय रखें और आप इसे सेव कर दें। आपको लग रहा है कोई एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा, तो आप उस नाम को एब्सेंट सेलेक्ट करें और उसको 0 कर दें और सेव करें। अब जब आपको इसका रिकॉर्ड निकाल के देना है किसी को, तो आप क्या करेंगे भाई, आप जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे, आपको अटेंडेंस शीट देना है, अटेंडेंस शीट में जाएंगे और आप देखेंगे कि ये जो है अटेंडेंस शीट तैयार हो गई है। आप इसको एक्सेल में दे सकते हो, किसी को पीडीएफ में दे सकते हो, जहां भी आपको देना है वहां भेज सकते हो। अभी हमने ये समझा भाई अटेंडेंस को कैसे लगाते हैं टेली में, वो हमने कवर किया।